हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम चर्चा करते हैं हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम को बारे में कि हठ प्रदीपिका में प्राणायाम को किस नाम से बुलाया जाता है और हठ प्रदीपिका में प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं, या प्राणायाम के बारे में अनेक ग्रंथों में और हमारे हठ योग प्रदीपिका में क्या क्या बताया गया है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि हठ प्रदीपिका में जो है प्राणायामों को कुंभक कहते हैं। कि आप सभी देख सकते हैं कि प्राणायाम जो है और कोई भी ग्रंथ हो उसमें हम प्राणायाम के नाम से ही बोलते हैं, लेकिन हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम को कुंभक के नाम से भी जाना जाता है। तो हठ योग प्रदीपिका में प्राणायाम की चर्चा जो है हमारे स्वामी स्वात्माराम जी ने की है और द्वितीय अध्याय में की है। घेरण्य संहिता में भी जो है 8 प्राणायामों के बारे में चर्चा की गई है और हठ योग प्रदीपिका में भी 8 प्राणायामों की चर्चा की गई है। बस मात्र अंतर इतना है कि हमारे जो हठ योग प्रदीपिका के प्राणायाम हैं वे थोड़े अलग हो जाते हैं और हठ योग जो ग्रंथ है उसके प्राणायाम हमारे कुछ अलग हैं। तो इसी तरह से स्वात्माराम जी, योगी स्वात्माराम जी कहते हैं कि प्राणायाम के अभ्यास से नाड़ी समूह भली भांति निर्मल हो जाने से वायु जो है सुषुम्ना नाड़ी में भेदन करके उसमें सुखपूर्वक प्रवेश कर जाती है और प्राण का सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश हो जाने पर मन की स्थिरता उत्पन्न हो जाती है। तो ये कहा गया है कि जब प्राणायाम के द्वारा हमारे नाड़ियों का शुद्धिकरण हो जाता है और नाड़ी समूह जो है हमारा निर्मल हो जाता है, तो जब वायु जब अंदर जाती है, वायु सुषुम्ना नाड़ी में को भेदते हुए उसमें सुखपूर्वक प्रवेश कर जाती है। और जब नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी में जब वायु सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश कर जाती है तो मन जो है एक स्थिरता की स्थिति को उत्पन्न कर लेता है। इसी तरह से जो है प्राणायाम की परिभाषा यहाँ पर बताई गई है कि प्राणायाम प्राण प्लस आयाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्राण अर्थात श्वसन जो होता है, श्वसन को लंबा करना या जीवनी शक्ति को बढ़ाना। ठीक है, तो इसी तरह से जो है प्राणायाम का अर्थ हुआ कि श्वास को नियंत्रण करना ही प्राणायाम है। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, एक श्लोक में कहा गया है प्राणायाम के बारे में कि चले चले वातम चलम चित्तम निश्चले निश्चल भवेत योगी स्थानु तु मापनोति ततो वायु निरोधियेत। अर्थात प्राणों के चलायमान होने पर चित्त भी चलायमान हो जाता है, प्राणों के निश्चल होने पर मन भी स्वतः निश्चल हो जाता है। अतः योगी को श्वास पर नियंत्रण रखना चाहिए। श्वास को धीरे से खींचकर रोकना तथा बाहर निकालना प्राणायाम के क्रम में आता है और श्वास खींचने के साथ भावना करें कि मन शक्ति श्रेष्ठता अंदर खींची जा रही है तथा ब्रह्मांड की सारी ऊर्जा उसमें आ रही है। तो इसी प्रकार हमें मन में एक संकल्प लेते हुए प्राण का आयाम करना चाहिए। प्राण के श्वास और प्रश्वास की क्रिया हमें करते रहना चाहिए। इसी तरह से हमारी पतंजलि योग सूत्र में भी जो है प्राणायाम के बारे में कहा गया है कि तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योगर गति विच्छेद प्राणायाम, अर्थात आसन के स्थिर होने पर श्वास प्रश्वास की गति पर भी नियंत्रण करना ही प्राणायाम है। कि जब आसन स्थिर हो जाता है तो आसन के स्थिर होने पर जो है श्वास और प्रश्वास की जो गति होती है, गति का नियंत्रण करना ही जो है प्राणायाम कहलाता है। तो इसी तरह से जो है हमारे हठ योग प्रदीपिका में 8 प्रकार के जो है प्राणायाम के बारे में चर्चा की गई है। कुंभक के बारे में कि कुंभक देखिए आप श्लोक इसमें देख सकते हैं कि सूर्य भेदन उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनी युष्ट कुंभका। अर्थात सूर्यभेदी, उज्जाई, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी और मूर्छा प्लावनी, ये हमारे 8 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। तो इसी तरह से हम आज सबसे पहले सूर्यभेदी प्राणायाम की चर्चा करते हैं। सूर्यभेदी प्राणायाम के बारे में पढ़ते हैं हम कि सूर्यभेदी प्राणायाम को करने के लिए आप जिस भी सुखासन में बैठना चाहते हैं उस सुखासन में आप बैठ जाइए और
अपनी रीढ़ की हड्डी जो मेरुदंड होता है उसको आप सीधा रखेंगे तथा अपने सीधे हाथ, दाएं हाथ से आप प्रणव मुद्रा बना लीजिए। और प्रणव मुद्रा बनाने के बाद फिर दाहिने नासारंध्र से अर्थात पिंगला नाड़ी जो आपकी होती है, पिंगला नाड़ी से आप धीरे धीरे पूरक करें और ज़्यादा कुंभक करने का प्रयास करें। पूरक होता है श्वास को लेना, कुंभक होता है रोकना और रेचक होता है आपका निकालना। तो इसी तरह से जो है आप पिंगला नाड़ी मतलब दाहिने स्वर से आप प्राणवायु का पूरक करेंगे और थोड़ी देर के लिए आप कुंभक करें। और कुंभक लगाने के लिए जो है आपको मूलबंद या जालंधर बंद लगाना पड़ेगा, परंतु ये सूर्यभेदी जो प्राणायाम है वो हमारा सिंपल है कि आप सीधे दाहिने स्वर से वायु को धीरे धीरे अंदर खींचकर पूरक करें और जब तक हो सके तब तक उसका निरोध करें, अर्थात उसको कुंभक लगा के रखें उस और श्वास को रोकने की क्रिया जालंधर बंद के साथ आपको करनी चाहिए। तत्पश्चात बाई नासिका से श्वास को थोड़े छोड़ दीजिए। यही सूर्यभेदी प्राणायाम कहलाता है। सरल शब्दों में हम समझ सकते हैं कि दाहिने स्वर से वायु को लेना है, थोड़ी देर रुकना है और फिर जो है बाएं स्वर से वायु को बाहर निकाल देना है। तो ये सूर्यभेदी प्राणायाम कहलाता है। अब सूर्यभेदी प्राणायाम के हमारे लाभ क्या है, एक बार सूर्यभेदी प्राणायाम की हम स्थिति देख लेते हैं कि कैसी स्थिति होती है। ये आप देख सकते हैं सूर्यभेदी प्राणायाम की स्थिति कि आप पद्मासन, सुखासन किसी भी स्थिति में बैठ जाइए और हाथों की कोई प्रणव मुद्रा बना करके जो है आप इस क्रिया को कर सकते हैं।